बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर कोई सिंगल रूम की ख्वाहिश करता है, चाहे सफर में बाहर किसी होटल में रुकने की बात की जाए या फिर घरों में रात को सोने की बात की जाए। हर कोई इस बात पर खुश होता है कि उसका अपना अलग से एक कमरा हो। रात अकेले गुजारने और अकेले सफर करने के बारे में हम आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बताने जा रहे हैं। हम आपको अकेले रात बसर करने के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफरों का जिक्र फरमाया। याद रहे कि सफर के दौरान इंसान को जहां बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहीं पर उसको मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि इंसान को बिला जरूरत सफर से गुरेज करना चाहिए। बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर अजाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने पीने और सोने हर एक चीज से रोक देता है। इसलिए जब कोई अपनी जरूरत पूरी कर चुके तो फौरन घर वापस आ जाए। ये आम मुशाहिदा है कि इंसान जब दुनियावी उमूर के अंजाम दही के लिए सफर करता है तो बिलअमूम इस तरह इबादत के काबिल नहीं रहता जिस तरह हालत अकामत में कर रहा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को ये बशारत सुनाई है कि उसको अकामत के दौरान की जाने वाली इबादत का सवाब सफर में भी मिलता रहता है। जैसा कि सही बुखारी में अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफर करता है तो उसके लिए इन तमाम इबादत का सवाब लिख दिया जाता है जिन्हें अकामत या सेहत के वक्त ये किया करता था। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। इसी तरह से सफर में अल्लाह ताला ने इंसानों पर इबादत की तखफीफ भी की है। चुनाचे सफर में नमाज को कसर अदा करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह मुसाफिर के लिए दौरान सफर रोजे रखना जरूरी नहीं है। जैसे कि सही बुखारी में हमजा बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, मैं सफर में रोजा रखूं? वो रोजे बकसरत से रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जी चाहे तो रोजा रख और जी चाहे इफ्तार कर। नाजरीन, ये तो थे चंद अहकामात जो सफर के बारे में अहादीस में बयान हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं अकेले सफर करना कैसा है। आम मुशाहिदा है कि अक्सर लोग सफर पर अकेले रवाना हो जाते हैं। इंसान को ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सफर में उसके साथ कोई ना कोई साथी मौजूद हो और उसको अकेले सफर करने से मुमकिन हद तक गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ अगर लोगों को भी अकेले सफर की बुराइयों के मुतालिक इतना इल्म हो तो कोई सवार रात में अकेला सफर ना करता। नाजरीन, अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि रात का सफर करना किस हद तक खतरनाक हो सकता है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में इंसान को रात के सफर से मुतंबी फरमाया है। इसलिए जरूरी है कि रात के सफर से इज्तनाब किया जाए, खास तौर पर रात को अकेली सफर ना किया जाए। ये बात तो आम है जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, लेकिन सिर्फ औरतों की बात की जाए तो उनके लिए खास तौर पर ताकीद मिलती है। याद रहे कि औरतों को भी कई मर्तबा रिश्तेदारों से मुलाकात, इलाज या किसी जरूरी काम से सफर पर निकलना पड़ता है। अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि औरतों को मर्दों से भी कहीं बढ़कर अकेले सफर से इज्तनाब करना चाहिए, इसलिए कि ये बात फितने का बायस बन सकती है और उनकी इज्जत और नामूस को भी खतरा लाहक हो सकता है। जैसा कि सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफर ना करे और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक्त तक ना जाए जब तक वहाँ कोई महरम मौजूद ना हो। एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फलां लश्कर में जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी का इरादा हज का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपनी बीवी के साथ हज को जा। यहाँ हमारी बहनों को गौर करने की जरूरत है जो कि बेधड़क किसी भी काम से घर से बाहर चली जाती हैं और महरम साथ नहीं होता। इसीलिए औरतों को खुसूसियत के साथ इस बात का एहतमाम करना चाहिए। रात की बात तो बहुत दूर है, औरत को दिन में भी अकेले सफर करने की इजाजत नहीं है। सफर के हवाले से चंद मजीद अहकाम पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अकेले रात बसर करने के बारे में
में बताते हैं। इस हवाले से अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा रहने से मना फरमाया, यानी ना तो आदमी रात तन्हा बसर करे और ना तन्हा सफर करे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बुखारी की शर्त पर सही कहा है। इस हदीस में रात अकेले गुजारने का वाज़ेह मुमानत फरमाई गई है, लेकिन इसके बावजूद हम में से अक्सर लोग, खास तौर पर नौजवान, इस बात पर इसरार करते हैं कि उनका अपना कमरा हो जहां वो अकेले हों और उन्हें दिन रात की तन्हाई मुयस्सर हो। अहले इल्म ने रात अकेले गुजारने की मुमानत की बहुत सी हिकमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें से चंद ये हैं। तन्हा न रहा जाए ताकि शैतानी वसवसे से महफूज रहा जा सके, क्योंकि इंसान ज्यादातर तन्हाई में शैतानी वसवसे में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह ये भी खदशा हो सकता है कि कोई शख्स तन्हाई में वहशत महसूस ना करे। ये भी एक हिकमत है कि तन्हाई में किसी दुश्मन, चोर या नागिहानी आफत से महफूज रहना मुश्किल हो सकता है। तन्हाई में किसी भी अचानक मुसीबत, बीमारी वगैरह की सूरत में कोई ना हो तो परेशानी हो सकती है। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नसीहत पर अमल करने में खैर है। इसीलिए बगैर ये सोचे कि इस बात में क्या हिकमत हो सकती है, मुसलमान को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए। इसी में उसके लिए बेहतरी है। याद रहे कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ईफ और कमजोर पैदा फरमाया है। रात का वक्त हो और उस पर कोई भी किस्म की परेशानी आ जाए और मदद करने वाला कोई ना हो तो खुद ही सोच ले कि इस इंसान की हालत क्या होगी। पिछली रात एक जगह पर इकट्ठे बसर किया जाए, इसी में खैर और बेहतरी है। वैसे तो मकूला मशहूर नहीं है कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। जब इंसान का कोई साथी होता है तो इंसान के लिए एक सहारा होता है। इसीलिए चाहे सफर करें या घर में रात बसर करने लगे तो कोशिश करें कि अकेले ना रहें बल्कि किसी को अपना साथी जरूर रखें। तो नाजरीन, ये है तालीमात हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफर के बारे में और रात अकेले बसर करने के हवाले से। हमें चाहिए कि इन तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अकेले सफर से इज्तनाब करें और रात अकेले गुजारने से भी अल्लाह ताला से दुआ रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सफर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को मद्देनजर रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।